हेलो दोस्तों, मैं भारती राजपूत आपका स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल राजपूत स्टडी पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत जो जीन पियाजे का सिद्धांत है। ठीक है, ये है आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक थे कहाँ के थे। तो ये आप याद रखिए कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया कि जो जीन पियाजे थे ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये स्विट्जरलैंड के थे, आपको याद रखना है। ठीक है, इस विकास का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान ज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया। मतलब जो इन्होंने जो भी सर्च किया था वो अपने बच्चों और आसपास जो पड़ोस के बच्चे हैं उन पर ही किया था। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अपने बच्चों और आसपास के पड़ोस के बच्चों पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत अथवा अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आप याद रखिए कि संज्ञानात्मक विकास जो है संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है इसको विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत अवस्था का ये तो हम पढ़ चुके। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ठीक है, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं एक उम्र के साथ उनके साथ एक परिपक्वता आती जाती है उनके दिमाग में। ठीक है, और एक अपने आप एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है उनके दिमाग में कि हाँ ये क्या है, और वो अपने तरीके से उस बात का समायोजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, उन्होंने जो कुछ कॉन्सेप्ट दिए, ठीक है, उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए, पहला है उनका अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन के बारे में उन्होंने क्या कहा, अनुकूलन है क्या। तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है, अनुकूलन। ठीक है, जब बच्चा नया नया दुनिया में आता है तो वो अपने आप को उस वातावरण के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यही बताया गया है कि यहाँ अनुकूलन क्या है। तो अनुकूलन की 2 प्रक्रियाएं हैं, आत्मसात्करण। ठीक है, आत्मसात्करण और समायोजन, ये 2 प्रक्रियाएं हैं अनुकूलन की। ठीक है, अनुकूलन में ये 2 चीज़ें होती हैं। तो पहली है अपनी आत्मसात्करण। ये है क्या, देखो आत्मसात्करण में पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देखिए, ये आपको डॉग दिख रहा है। जैसे ही बच्चा डॉग को देखता है और देखता है कि इसकी 4 टांगें हैं। ठीक है, ये भी वो ठीक है गौर करता है कि इसकी 4 टांगें हैं। और जब वो अपने फैमिली वालों से या मम्मी से या पापा से पूछता है कि ये क्या है, तो उसके में पता हाँ ये डॉगी है। तो वो ये समझ लेता है अपने दिमाग में, हाँ इसकी 4 टांगें हैं और इस टाइप से मतलब ये डॉगी है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है समायोजन। ये भी अनुकूलन के अंतर्गत है, लेकिन इसमें लिखा है कि समायोजन में क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। मतलब जो भी आपके पास पहले से ज्ञान आपने अर्जित किया है उसमें परिवर्तन करना। ठीक है, उसमें क्या करना, परिवर्तन करना और उसको समायोजित कर लेना, नए ज्ञान को क्या कर लेना, उसमें समायोजित कर लेना, क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। देखिए कैसे, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। जैसे कि आपको दिख रही है ये जानवर है। अब इस जानवर को पहली बार एक बच्चे ने देखा, लेकिन उसको डॉग पहले से दिख चुका है, उसको पता है कि वो डॉग कहलाता है। और जैसे ही उसने ये देखा कि इसकी 4 टांग हैं, तो वो क्या बोल देता है कि ये क्या है, एक डॉगी है। क्या है, डॉगी है। लेकिन उसकी मम्मी बताती नहीं बेटा ये कैट है। क्या है, कैट है। तो जब उसकी मम्मी ये बताती हैं कि ये कैट है, हाँ, तो वो अपने दिमाग में बैठा लेता है कि हाँ हर 4 टांग वाला जानवर डॉग नहीं होता। यही कहलाता है समायोजन। ये वो जानने लगता है कि ये क्या है, एक प्रकार की कैट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है साम्य धारण या संतुलन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। तो जैसे ही हमने देखा कि अनुकूलन की दो अवस्थाएं, एक आत्मसातकरण और समायोजन, और तो इन दोनों के बीच संतुलन बैठाना ही क्या कहलाता है? साम्य धारण कहलाता है। ठीक है, ये आपका साम्य धारण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिए, इससे क्वेश्चन तो बनता ही, कितनी बार सीटेट में ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, स्कीम्स और स्कीमा में क्या अंतर है। किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है क्योंकि उसे पता है रोने से क्या मिलेगा? दूध मिलेगा। तो देखिए, इस तरह के जो काम हैं बच्चे क्या करता है, अपने अलग अलग तरीके से करता है। जैसे कि उसको पता है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे दूध पीना है, मुझे भूख लगी, तो वो क्या करेगा? उसको रो के प्रदर्शित करेगा, मैं रोऊंगा तो मुझे दूध मिलेगा। ठीक है, इस तरह से वो क्या करते हैं? रो के प्रदर्शित करता है। अब स्कीमा में देखिए, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएँ, एक्टिविटीज़ जो माइंड से जुड़ी रहती हैं। जैसे कि छोटा बच्चा बाल पकड़ता है, आइसक्रीम चूसता है। देखो भाई, ये छोटी छोटी ऐसी क्रियाएं हैं, आपने देखा होगा, जो छोटा बच्चा होता है वो हर चीज़ को उठा के मुंह में डालकर उसको चूसने लगता है। ठीक है, तो ऐसी क्रियाएं जो पहले से उसके माइंड में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो उसके माइंड से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं? स्कीमा कहलाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, हमें देखना है कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन गया आपका एक नंबर का कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो आपको पता होना चाहिए 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, देखो, संवेदी पेशी का मतलब ही है यहाँ पे ज्ञानेंद्रियों से। ठीक है, आप इसको कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और। तो आप इसका इंग्लिश नेम भी याद कर सकते हैं कि यहाँ कुछ भी लिखा आ जाए, आपको इंग्लिश नेम तो याद रहेगा। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, अब आपका यहाँ से ये तो आप समझ गए, लेकिन कई बार ये पूछा जा चुका है कि जो ये अवस्था है वो कितने से कितने वर्ष तक रहती। तो ये आपको याद रखना है। पहली अवस्था जो है वो 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था। इसमें क्या करता है बच्चा? अपने आँख, कान, नाक, त्वचा, मुंह, इसके द्वारा जो है वो पहचान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़, भाई ये CTT में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ध्यान से देखना, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं का छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। चलिए, अगर आपको आ जाए कि वस्तु स्थायित्व का गुण कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए ये हमारी संवेदी पेशीय अवस्था है, जिसमें वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में पाया जाता है। तो वस्तु स्थायित्व का गुण 0 से 2 वर्ष की अवस्था में पाया जाता है। यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो ये देखिए कैसे, मान लीजिए एक बच्चा है, आप उसको कुछ मोबाइल दे दीजिए। ठीक है, मोबाइल को छुपा दीजिए, तो वो क्या करेगा? उसके दिमाग में ना उसकी एक छाप बन गई है मोबाइल की। हाँ, मोबाइल ऐसा था, उसकी इमेज ऐसी है, उसके अंदर एक इमेज बन गई है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसको आप छुपा दीजिए, वो अगर उसको देखेगा ना, वो मोबाइल ढूंढ के ना वो देख लेगा कि हाँ यही था वो जो मैं लिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए है ये। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। ठीक है, इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में शिशु की आयु 2 से 7 वर्ष। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है यहाँ पे, और जो 3rd वाली अवस्था है मैं आपको बता रही हूँ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है 2nd में आपकी पूर्व क्रियात्मक और 3rd में मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है,
अब यहाँ पे आइए देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें पहला पॉइंट है अपना जीववाद। जीववाद क्या कहलाता है? जब बच्चा सजीव निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता वो कहलाता है जीववाद। ठीक है, अब इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो एकदम से चलते चलते या दौड़ते दौड़ते छोटा सा बच्चा अचानक से गेट से टकराता है और गिर जाता है, वो एकदम से रोने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस गेट को ही मार देते हैं कि इसने रुक जाओ बेटा, आपको इसने मारा ना, रुक जाओ मैं इस गेट को मारता हूँ। और जैसे ही हम उस गेट को मारते हैं वो क्या हो जाता है? चुप हो जाता है ना। ऐसे ही करते हैं ना। तो क्या करता है बच्चा? चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता कि ये सजीव है या निर्जीव है ना। वो सजीव निर्जीव में अंतर नहीं जानता, उसको बस इतना पता है कि इसने मुझे मारा है, इसको मैं मारूंगा, है ना। और हमने उसको जैसे ही मारा वो चुप हो जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अहम केंद्रित। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, वह सोच रहा है, वह सब ठीक है। ठीक है, बच्चा हमेशा यही सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो वही है, वही सही है। हर चीज़ के लिए क्या करता है, मान लो उसके लिए कुछ चाहिए तो वो रोने लगता है कि नहीं मुझे तो चाहिए, मतलब चाहिए। जैसे कि आप देख लीजिए, मान लीजिए जैसे कि कुछ लड़कियां आप देख रहे होंगे लड़कियां अक्सर कर, आप तो जानते ही, लड़कियां कहीं भी शादी पार्टी में जाती हैं तो वो यही सोचती रहती हैं कि हाँ हर व्यक्ति मुझे ही देख रहा है तो मुझे अच्छे से बढ़िया तैयार होके जाना है ना, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चा भी क्या सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, मैं जैसा कहूँगा मम्मी पापा वैसा करेंगे। चलिए, थर्ड है आपलटावी। अब आपलटावी क्या होता है हम बता दें आपको, चूँकि ये आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। मान लीजिए आपने बच्चे को बता दिया कि 4 + 6 10 होते हैं, ठीक है, तो वो ये नहीं बता पाएगा कि 6 + 4 भी 10 होते हैं, उसको नहीं पता। उसको अगर 4 + 6 10 होते हैं तो 6 + 4 अगर आप पूछ लोगे तो वो नहीं बता पाएगा, तो ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? आपलटावी। चलिए नेक्स्ट है मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। चलिए देखते ये है क्या लिखा है। मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट। चलो देखो भाई, मुद्रा संप्रत्यय लिखा है। मान लीजिए आप किसी बच्चे को अगर एक साइड आप 2000 का नोट रख दीजिए और एक साइड रख दीजिए आप बहुत सारे सिक्के रख दीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या 10-20 रुपये के सिक्के रख दीजिए, 10-20 सिक्के रख दीजिए और 2000 का एक साइड नोट रख दीजिए। तो बच्चा क्या करेगा? आपके सिक्कों के पास ही जाएगा, उसको उससे इससे कोई मतलब नहीं। चाहे आप 2000 का रख दो, ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा नोट क्यों ना रख दो, 1000 का 2000 का, बट उसको क्या चाहिए? जो ज़्यादा होगा वही चाहिए उसको, क्योंकि उसको क्या लगता है जो ज़्यादा है वही सबसे अच्छा, वही चाहिए मुझे। ठीक है, तो बच्चा ऐसा करता है। चलिए एक और है कि अगर मान लीजिए दूरी लिखा, जैसे कि बच्चा क्या करता है, मान लीजिए आप उसको स्कूल भेज रहे हैं तो वो रोता है, ठीक है, क्या करते बच्चे अक्सर कर मुझे नहीं जाना स्कूल, वो रोने लगता है। ठीक है, ये रो रहा है बच्चा मान लीजिए, तो क्या करेगा? घर से स्कूल तक जाने के लिए इतना रोता है बहुत बड़ी मुश्किल से। मम्मी पापा क्या करते हैं? उसको डांटते हैं बहुत, ठीक है, लेकिन जैसे ही घर से स्कूल जाने का समय होता है वो बहुत खुश होकर जाते हैं और उसको पता भी नहीं चलता हम कब पहुँच गए। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे कुछ गुण अपनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है केंद्रीयकरण। जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है वो क्या कहलाता है? केंद्रीयकरण। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, वो मोबाइल चला रहा है, उसको सिर्फ एक ही विशेषता उसमें दिख रही कि इसमें क्या है? गेम है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे खेलना है, इस मोबाइल को ऐसे टच करना है तो ऐसे फ़ोटो निकलती हैं, ऐसे में गेम है। ठीक है, उसको इससे कोई मतलब नहीं कि आपके मोबाइल में क्या डेटा है, कोई आधार कार्ड से संबंधित कोई चीज़ है, आपके पासवर्ड हैं कुछ, या फिर कोई भी चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट, उससे कोई मतलब नहीं। उसकी सिर्फ एक ही चीज़ उसको पता है, उसमें गेम है या कुछ भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आपकी थर्ड अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक। इस अवस्था में क्या होता है? बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को ही देखकर ही कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। जैसे कि ये लिखा है 7 से 11 वर्ष की। अब आप समझ जाइए, 7 से 11 वर्ष का बालक
क्या कर सकता है। तो ये आप जानते होंगे, अगर बच्चा 7 वर्ष का हो जाता है तो वहाँ एक टाइप का थोड़ा थोड़ा तर्क करने लगता है ना। तो इस अवस्था में क्या होता है, आ पलटावी जीववाद भार मुद्रा आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। ठीक है, अभी क्या हो रहे थे, इससे पहले वाली अवस्था में ये सारे गुण उसमें नहीं थे, ये सारे गुण उसमें नहीं थे। देखिए क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ लीजिए। मुद्रा संप्रत्यय आदि कॉन्सेप्ट की कमी होती है, मतलब जो सेकंड अवस्था होती है इसमें ये सब गुण नहीं होते, और थर्ड जब अवस्था होती है उसमें ये सारे गुण आ जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये बिल्कुल ही पूछ सकते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सी अवस्था में थे कौन सी में नहीं थे। ठीक है, आगमनात्मक तर्कणा यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है तो वो इस अवस्था में आके क्या करने लगता है, थोड़ा थोड़ा तर्क करने लगता है। जैसे कि पेड़, यहाँ पर पेड़ जैसे कि बना हुआ है, पेड़ जरूरी है यह या नहीं हमारे लिए बच्चा आंसर, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन। देखो भाई, मान लीजिए किसी ने पूछा उससे कि पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं, तो बच्चा क्या बोलेगा, हाँ ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो ज़रूरी है। तो क्या किया बच्चे ने, तर्क किया। ठीक है, तो इस तरीके के जो हैं तर्क बच्चे करने लगता है इस अवस्था में। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।